हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग राजस्थान सुजस के जून 2023 के एडिशन को समराइज कर रहे हैं और जून का ये पार्ट नंबर 2 होगा। ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है और अभी के टाइम पे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो आप सभी जानते हैं। वेरियस नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, लाइक आरएएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं। तो उन सभी में जहां राजस्थान रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको राजस्थान सुजस में ही मिलते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके देन, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही सेशन में 31 पेजेस को कवर अप कर चुके थे, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं एंड आगे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले बालिका शिक्षा से रिलेटेड स्कीम्स आपके सामने आएंगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। पहली स्कीम आप नोट कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। ये क्या स्कीम है? तो भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के एग्जाम में क्लास 10th की परीक्षा में अगर जिले में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं, एक बीपीएल श्रेणी की होंगी, एक अनाथ बालिका होंगी, यानी कि टोटल एक जिले में से कितनी बालिकाओं का चयन किया जाएगा? 4 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। कंडीशन ये है कि एटलीस्ट उनके 75% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अब इस योजना के लिए ये लोग पात्र होंगी। प्रत्येक जिले में से 4 बालिकाएं, एक अनाथ, एक बीपीएल वाली, एक फर्स्ट रैंकर और एक सेकंड रैंकर, ये 4 को यहाँ पे चुना जाएगा इस योजना के लिए। वर्ष 2018-19 में इस योजना को शुरू किया गया था। उस टाइम पे एक अनाथ बालिका को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता था। अब क्या किया जाएगा? तो क्लास 11th एवं 12th में व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की लिमिट में और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपए तक की सीमा तक इनको वित्तीय सहायता जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और उपलब्ध कौन करवाएगा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से ये उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये याद रखना है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। अगली स्कीम आती है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। तो इसके तहत जो राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पे पढ़ने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की क्लास 10th की मेरिट में फर्स्ट 3 स्टेप पर आने वाले को सम्मिलित किया जाएगा और इनके जो अभिभावक है वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपनी सहमति देंगे। उसके बाद इन्हें विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। अध्ययन का पूरा व्यय जो कि प्रति वर्ष मैक्सिमम 25 लाख रुपए होंगे, अधिकतम 3 सालों तक इसका व्यय कौन करेगा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट योजना आता है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार की योजना। बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए 2019-20 में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित क्लास 8, क्लास 10th, क्लास 12th की परीक्षा में एक तो अनुसूचित जाति, दूसरा आता है अनुसूचित जनजाति, थर्ड आता है अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और बीपीएल वर्ग। टोटल 8 जो लोग हैं उन रैंकिंग में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं हैं उन्हें प्रत्येक जिला मुख्यालय पे एक समारोह आयोजित करके पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग जो है वहां अगर देखा जाए तो राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। थर्ड स्कीम है आपकी बेटी योजना। कब शुरू हुआ? 2004-5 में प्रारंभ किया गया था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की राजकीय विद्यालयों में क्लास 1 से 12th पढ़ने वाली बालिकाएं जिनके माता पिता या दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो को लाभान्वित किया जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 8th की बालिकाओं को 2,100 रुपए तथा 9th से 12th तक की बालिकाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता इसके थ्रू उपलब्ध करवाई जाती है।
नेक्स्ट स्कीम है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार। इसके थ्रू क्लास 9th से 12th में पढ़ने वाली बालिकाएं जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उन्हें 2000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि वो भी प्रति वर्ष दी जाती है। नेक्स्ट स्कीम है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक संबलता पुरस्कार। तो इसके थ्रू राज्य सरकार जो है वो मूक बधिर एवं दृष्टि दोष वाले विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को पर ईयर 2000 रुपीज की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट स्कीम है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है ये। इस विद्यालय का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग की बालिकाएं हैं उन्हें विद्यालयों से जोड़ा जाए, जो कि कठिन परिस्थिति में दुर्गम स्थिति में यहाँ तक पहुँच पाती है, चाहे वो सामाजिक प्रॉब्लम हो चाहे पारिवारिक प्रॉब्लम हो, तो उनको विद्यालय के साथ जोड़ा जाए। अब यहाँ पे बालिकाओं से अधिक उनकी आयु भी हो चुकी है तो भी उन्हें क्या किया जाएगा, यहाँ पे एंट्रेंस दिया जाएगा। अब कौन कौन होंगे इसमें शामिल, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार की जो बालिकाएं हैं उन्हें यहाँ पे निःशुल्क आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान जिसे समसा के रूप में भी आप जानते हैं के अंतर्गत 2020-21 में राजस्थान में टोटल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। ये निःशुल्क शिक्षा, भोजन, सुरक्षित आवास की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ पुस्तक और शिक्षण सामग्री और जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं वो भी इन्हें यहाँ पे दी जाती है। उसके अलावा 150 रुपीज स्टाइपेंड राशि प्रति माह इन्हें दिया जाता है। आपका स्कूल फ्री है, आपका एजुकेशन फ्री है, आपका रहना खाना फ्री है, आपको कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह दिए जाते हैं और उसके अलावा भी 150 रुपये आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्कीम से यहाँ पे बालिका शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। अगली स्कीम है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020। डूंगरपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 19 जून 1947 को बलिदान करने वाली कालीबाई भील की स्मृति में मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई गई है। इसके थ्रू जो अन्य स्कूटी वितरण योजनाएं हैं उनको भी इंटीग्रेट कर दिया गया है और अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया। और ऐसा करने के बाद प्रति वर्ष 10,050 छात्राओं को स्कूटी दिया जाता है, ठीक है, 10,050। अब यहाँ पे योजना 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। नोडल विभाग कौन होगा, तो आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग होगा। योजना के अंतर्गत स्कूटी के साथ साथ छात्रा को सुपुर्द करने तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्कूटी का, छात्रा के नाम पर उसका ट्रांसफर, परिवहन व्यय, 1 वर्ष का सामान्य बीमा, 5 वर्ष का तृतीय पक्षकार बीमा या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, 2 लीटर पेट्रोल जो एक बार दिया जाएगा और एक हेलमेट भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम का नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना। राज्य में पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में जो गुर्जर सहित 5 जातियां हैं तथा एक यहाँ पे आते हैं आपके बंजारा, बाल्दिया, लबाना, फिर गडरिया लोहार, गडोलिया, थर्ड आते हैं गुर्जर या गुजर, फोर्थ आता है रायका रेबारी, देबासी या देवासी, फिफ्थ आता है गडरिया जिसको गाडरी भी कहते हैं, गायरी भी कहते हैं। इन सभी कैटेगरी की जो छात्राएं हैं उनका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो 12th क्लास के एग्जाम होती है वहाँ पे परीक्षा, और विश्वविद्यालय द्वारा जो स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए उनको कॉम्पिटिटिव फील दिया जाए, इस वजह से इस स्कीम को यहाँ पे शुरू किया गया है। इसके थ्रू अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और विशेष पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा
ट्वेल्थ यानी कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 50% या इससे अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं, राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय या राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय में आप स्नातक के लिए जाते हैं यानी कि ग्रेजुएशन के लिए, फर्स्ट ईयर में आपने प्रवेश ले लिया है और रेगुलर वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी छात्राओं को, ऐसी 1500 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत करके निशुल्क रूप से वितरित करने की ये स्कीम यहाँ पे रखी गई है। अगला आता है विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में जो भी विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना शुरू की गई है, जिसके थ्रू बीएड परीक्षा में प्रवेश लेने पर जो विधवा या परित्यक्ता महिला है उनके द्वारा देय फीस जो है वो गवर्नमेंट रीअम्बर्स कर देगी, गवर्नमेंट की तरफ से उनका पुनर्भरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक इनिशिएटिव आपने नो बैग डे के रूप में देखा। इससे रिलेटेड अगर आप एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की गई थी, उसके बारे में पढ़ा होगा। इनका मेन मोटो था शिक्षा बिना बोझ के, और उसी को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नई स्कीम स्टार्ट की, जिसके थ्रू प्रत्येक शनिवार को सभी जो राजकीय विद्यालय होते हैं वहां पे नो बैग डे लागू किया जाएगा। इसका मतलब वहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की विद्यार्थियों पर पढ़ाई का प्रेशर कम किया जाएगा और उन लोगों को यहाँ पे स्कूल में बैग लेकर नहीं आना है। तो क्या करवाया जाएगा? तो थीमेटिक रूप से यहाँ पे काम करेंगे। जैसे फर्स्ट सैटरडे को राजस्थान को पहचानो प्रतियोगिता होगी, जिसके थ्रू राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला वगैरह यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, प्रश्नोत्तरी वगैरह की जाएगी। सेकंड सैटरडे को भाषा कौशल का विकास किया जाएगा, चाहे वहाँ पे शब्द निर्माण हो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू वगैरह सभी प्रचलित भाषाओं में वाद विवाद करना हो, कविता पढ़ना हो, निबंध लेखन करना हो, इस टाइप की चीजें करवाई जाएंगी। थर्ड सैटरडे को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान के थ्रू अलग अलग स्पोर्ट्स एंड गेम्स वहां पे प्रचलित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ गुड टच, बैड टच के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। फोर्थ सैटरडे को मैं भी हूँ वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके थ्रू बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान बढ़ाया जाएगा। एंड फिफ्थ सैटरडे को बाल सभा का आयोजन किया जाएगा मेरे अपनों के साथ, यानी कि एक टाइप से पीटीएम का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये नो बैग डे के थ्रू इनिशिएटिव्स चलाए जाएंगे। नेक्स्ट और भी बहुत सारे नवाचार हैं, जैसे जिले में लिंगानुपात एवं महिला साक्षरता की स्थिति को सुधारने के लिए और शिक्षा की भूमिका के महत्व देते हुए बेटियों को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन, अब किस जिला प्रशासन की यहाँ पे बात की जा रही है? तो सभी जिला प्रशासन होंगे। वहां पे 5 अप्रैल 2022 को भविष्य की उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो आंगनबाड़ी में महिलाओं और युवतियों को एनीमिया के बारे में जागरूक करने के लिए, एनीमिया बेसिकली वो बीमारी है जहां पे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो उसके प्रति जागरूकता करने के लिए सवाई माधोपुर में लाल क्रांति नाम का एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये स्पेसिफिक जिले का कार्यक्रम है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। लाल कार्यक्रम का संबंध एनीमिया के निवारण से रिलेटेड है और कहाँ चलाया जा रहा है? सवाई माधोपुर में इसे चलाया जा रहा है। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में किन किन ने गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के लिए डोनेशन किया? तो भामाशाहों के नाम यूजुअली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो उसे हम अवॉइड करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो राजस्थान में है उनके बारे में हम देखने वाले हैं, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा खास होगा जो स्पेसिफिकली लाइब्रेरियन का एग्जाम दे रहे हैं।
भाषा एवं पुस्तकालय विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, संवर्धन का काम करता है। तो राजस्थान में लाइब्रेरियों का संचालन कौन करता है? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग करता है। कुल यहाँ पे 323 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध हैं, इसके बारे में आप देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी कि 10+2 के स्कूल्स के कैंपस में जो लाइब्रेरी है उनको भी संचालित किया जाता है, और उनका संचालन कौन करता है? शिक्षा विभाग के थ्रू किया जाता है। ऐसे 276 पुस्तकालय अवेलेबल है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकालयों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पे है? जयपुर में है। 15 अगस्त 1956 में इसको स्थापित किया गया था। सेकंड आता है राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, ये भी जयपुर में है, और ये जयपुर का पहला पुस्तकालय है, इसके बारे में याद रखेंगे। इसकी स्थापना महाराजा मान सिंह ने 1652 में आमेर में की थी। पुस्तकालयों का संरक्षण और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और इसके लिए कंप्यूटराइज्ड पुस्तकालय सॉफ्टवेयर, नाम क्या है? कोहा, और RFID टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो बुक्स के डिजिटलाइजेशन के लिए कोहा सॉफ्टवेयर और RFID टेक्निक का हम लोग यूज कर रहे हैं, ताकि उसे लॉन्ग टर्म के लिए डिजिटल फॉर्म में आपके पास उपलब्ध रखा जा सके। फिर आता है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय अजमेर, 15 सितंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय बीकानेर, 1937 में महाराजा गंगा सिंह ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा के अंदर है, और इसे भी यहाँ पे स्थापित किया गया था। राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में है। 1915 में महाराजा सुमेर सिंह ने जोधपुर में इसकी स्थापना की थी। इसी प्रकार से पुस्तकालय में और भी प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ आप लोगों को मिलते हैं, जिसमें कृष्णगढ़ की तवारीख ए जहांगीरनामा, पृथ्वीराज रासो जैसी बुक्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किसमें? जोधपुर के राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में मिल जाएगी। फिर आता है राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, कहाँ पे है? उदयपुर में है, और इसे 1887 में महाराणा फतेह सिंह जी ने स्थापित किया था। दृष्टिबाधितों के लिए अलग से एक रूम यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जयपुर और 7 अन्य जो मंडल पुस्तकालय हैं, वहाँ पे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अध्ययन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और एक अलग से रूम उनके लिए डेवलप किया गया है, जिसमें ब्रेल लिपि, डेजी पुस्तकें और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिसके थ्रू इन बुक्स पे इम्बोज्ड होता है, तो वो टच करते हुए पढ़ सकते हैं, टच करते हुए समझ जाते हैं, और उसे ऑडियो फॉर्म में भी उपलब्ध करवा दिया जाता है, जिससे वो आराम से सुनकर क्या करेंगे? काम में लेंगे। इसी के साथ साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर NVDA लेखा का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू स्क्रीन पे जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक रीड आउट हो जाती है। संगीता जो हिंदी और अंग्रेजी स्वर में भी इसे उपलब्ध किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इंग्लिश की जो बुक्स हैं, स्कैंड पुस्तकें, उनको ABBYY फाइन रीडर यानी कि OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन्स के थ्रू हिंदी में भी उपलब्ध किया गया और इंग्लिश में भी उपलब्ध किया गया है। और ऐसी सुविधा राज्य के 22 जिला पुस्तकालयों में उपलब्ध है। बस आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। सावित्रीबाई फूले वाचनालय को भी यहाँ पे 33 जिले में संचालित किया जा रहा है। इनके थ्रू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले यूथ हैं, उन्हें कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, फर्नीचर एटसेट्रा सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 12 जून को बांसवाड़ा के लंकाई या बागी दौरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के थ्रू अनास नदी पर साइफन निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए की एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा? जल की उपलब्धता सिंचाई के लिए करवाई जा सकेगी।
बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति के रूप में इसके लिए क्रमोन्नत किया गया। परियोजना से 6 तहसीलों को यहाँ पे जल उपलब्ध करवाया जाएगा। 338 गांव में 42,000 हेक्टेयर को सिंचित भूमि बनाया जाएगा। यहाँ माही परियोजना के बांध से 105 किलोमीटर लंबी नहर निकाली जाएगी और उसके थ्रू वाटर उपलब्ध करवाया जाएगा। नवंबर 2026 तक ये कार्य पूरा होने की उम्मीद है और इसमें मेन चीज अनास रिवर पे एक साइफन बनाया जाएगा जो बेसिकली गांगड़ तहसील से लंकाई गांव में स्थित है। और साइफन परियोजना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अनास नदी के नीचे से एक प्रेशराइज्ड पाइपलाइन के थ्रू वाटर वहां पे स्प्रेड किया जाएगा, तो प्रेशराइज्ड मेथड के थ्रू वाटर उपलब्ध करवाया जाएगा। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाए जाने की बात की गई है, जिसके थ्रू लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट सिद्ध समाज के जो प्रभावी रूप से योजनाएं बनाई जा सकेंगी और उनका विकास किया जाएगा। कौन थी वीरांगना अवंतीबाई लोधी? तो ये 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने के रूप में प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ पद्य श्रेणी में कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार, लोक साहित्य या कला श्रेणी में श्री कोमल कोठारी लोक साहित्य पुरस्कार, भाषा अनुसंधान की श्रेणी में सीताराम लालस भाषा एवं अनुसंधान पुरस्कार, गद्य की श्रेणी में विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार दिए जाने की गवर्नमेंट की तरफ से घोषणा की जाती है। तो कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है ये आप याद करेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है जो इसके लिए सारे रिक्वायर्ड काम करेगा। पुरस्कार में 11-11 लाख रुपए नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, शॉल इत्यादि यहाँ पे भेंट किए जाएंगे और सम्मान पत्र भी दिया जाएगा। पुरस्कार के चयन के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाएगी और यहाँ पे जो है गैर राजकीय व्यक्ति को बनाए जाएंगे। पद्मश्री साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत साहित्यकार एटसेट्रा इसके यहाँ पे क्या होंगे? अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है, जिसके थ्रू जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के जो सदस्य हैं, यानी कि अगर आप पंजीकृत श्रमिक हैं तो किसी कारणवश अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो ऐसे में आपका जो डेली काम है वो प्रभावित होता है, तो उन लोगों को 7 दिवस की आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के थ्रू उपलब्ध करवाई जाएगी। 7 दिवस की मजदूरी उन लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी जितने दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं उस अकॉर्डिंग। प्रतिदिन 200 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और उसके लिए मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना रिक्वायर्ड है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी यहाँ पे बात की जा चुकी है और इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे। तो ये क्या करेंगे? इनसे रिलेटेड चीजों को डेवलप करेंगे, इनसे रिलेटेड स्कीम्स बनाने में यहाँ पे आपकी मदद करने वाले हैं। कुछ खेल अकादमी खोली गई है, तो स्पेसिफिक खेल अकादमी याद रखेंगे। सीकर के कोलीडा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक अकादमी, बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी स्थापित की गई है। 2-2 करोड़ रुपए की लागत होगी। साथ में डीडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी 25 लाख रुपए की स्वीकृति इसके लिए की गई है। तो विशिष्ट अकादमी कहाँ कहाँ पे खोली गई है उसके खेल के साथ आप याद रखेंगे। अब विशेष रूप से अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और मान लेते हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, तो ऐसे में उस रिक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति की तरह ही आगामी 3 वर्षों तक अग्रेषित किया जाएगा और उसे वापस उन्हीं कैटेगरीज के लिए रखा जाएगा। तो अगली बार वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 108 आपातकालीन सुविधा और जननी एक्सप्रेस सेवा 104
को आगामी 6 महीने के लिए अति आवश्यक सेवा के रूप में घोषित करते हुए कंटिन्यू रखने की बात कह दी है। तो ये दोनों ही सर्विस अगले 6 महीने के लिए भी उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू 100 यूनिट प्रतिमाह तक का बिजली उपयोग जो था वो फ्री है, शून्य बिल आएगा। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं 200 यूनिट तक में 100 यूनिट तो फ्री रहेगा, 200 यूनिट तक के जो आपके सरचार्ज वगैरह हैं वो फ्री हो जाएंगे, जैसे कि स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, वो सारे आपके माफ हो जाएंगे। और इसका लाभ जून 2023 से दिया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी या आरकेट खोले जाएंगे, जिसके थ्रू ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजों को आप यहाँ पे पढ़ सकेंगे। इसी के साथ जोधपुर के राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका जो अस्थायी कैंपस है वहां भी आरकेट का कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। अशोक गहलोत ने पाली के गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की बात कही है, तो वहां पे लेपर्ड को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जाएगा। कोटा के राजीव गांधी नगर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लैनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, जहां पे आप लोग साइंस से रिलेटेड जो खगोलीय घटनाएं हैं वो आराम से देख और समझ पाएंगे। इसी के साथ शिल्पकारों और बुनकरों के उत्थान के लिए जोधपुर में हस्तशिल्प और हस्तकरघा निदेशालय खोला जाएगा, इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त जो होंगे वो इस निदेशालय में निदेशक के रूप में काम करेंगे, तो हस्तशिल्प वगैरह को प्रमोट करने का इसके थ्रू काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत पीपा के नाम पर उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र को प्रस्तावित कर दिया है। नेक्स्ट, महंगाई राहत शिविर के बारे में आप सभी जानते हैं। यहाँ पे रिसेंटली 16 जून को किसान महोत्सव मनाया गया और लंपी रोग से प्रभावित जिन भी किसानों की पशुओं की डेथ हुई थी, वहां पे 41,900 पशुपालकों के खातों में मृत पशुओं के 125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कैसे? प्रति किसान, प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। और इसी के साथ प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए का अनुदान भी गवर्नमेंट यहाँ पे उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के थ्रू 1140 रुपए तक का जो सिलेंडर है वो 500 रुपीज में गवर्नमेंट इस स्कीम के पात्रधारियों को उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए से में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए का पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह बिल निःशुल्क, 200 यूनिट बिजली तक सरचार्ज हटाने और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिल निःशुल्क दिए जाने की योजनाएं लागू है। बस आपको करना क्या है, महंगाई राहत शिविर में जाएं, अपना नामांकन करवाएं और उसके बाद आप इन सभी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के थ्रू भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम, ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया खेल परिसर और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक साथ आयोजित किया गया था 66th नेशनल स्कूल गेम्स और प्रदेश के खिलाड़ी और टीम ने 8 गोल्ड, 9 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किया है। अब सबको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट आगे मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा। यहाँ पे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर पहले जो आपको राशि मिलती थी 75 लाख, बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिए। सिल्वर मेडल जीतने पे जो 50 लाख मिलते थे अब 2 करोड़ दिए जाएंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पहले 30 लाख दिए जाते थे, अब 1 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। मेन मोटिव क्या है? खेलों के प्रति रुझान को बढ़ाना। इसी के साथ एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लाने पे पहले 30 लाख मिलते थे, 1 करोड़ मिलेंगे।
सिल्वर मेडल लाने पे 20 लाख मिलते थे, अब 60 लाख मिलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल लाने पे 10 लाख मिलते थे, अब 30 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। तो स्पोर्ट्स के बढ़ावा के लिए ये स्कीम्स यहाँ पे रखी गई है, राशि को बढ़ावा गया है। साथ ही जो मैं बात कर रहा था, गोल्ड मेडल हमने हासिल किए, तो उन गोल्ड मेडल्स की लिस्ट यहाँ पे देख ली जाए। 8 गोल्ड मेडल्स हैं, तो इन 8 के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इन 8 के नाम आपको याद रखना है। बीकानेर के केशव बिस्सा, वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी के साथ साथ केशव बिस्सा के बाद नेक्स्ट नाम आता है भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में जो एथलेटिक्स हुई थी, वहां पे नागौर के बंदे हैं कविता डूडी। इन्होंने 3000 मीटर रेस वॉक के अंदर अवार्ड जीता। चूरू जिले की राजगढ़ की नीतू कुमारी ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ साथ एथलेटिक में चूरू की ही सुमित कुमार ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। फिर जयपुर की ताश्री मेनारिया, ठीक है, ताश्री मेनारिया, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हैवी वेट बॉक्सिंग की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। भीलवाड़ा से माया माली, इन्होंने कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट आप देख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती को प्रदेश भर में चेस इन स्कूल एक्टिविटी, याद करो अभी हमने बात की थी नो बैक डे, उसके थ्रू चेस इन स्कूल एक्टिविटी के तहत सरकारी विद्यालय में 38,21,009 विद्यार्थियों ने भाग लिया और वर्ल्ड बुक में अपना नाम शामिल किया। हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में चेस प्रतियोगिताएं भी आयोजित की हैं। इसी के साथ साथ महिलाओं के कृषि क्षेत्र में बढ़ने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन, इसे नाम दिया गया है। 11th क्लास से लेकर पीएचडी तक 5,000 से 15,000 की जो राशि पहले दी जाती थी, बढ़ाकर 15,000 से 40,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। इसी के साथ 11th 12th की छात्राओं को पहले 5,000 दिए जाते थे, अब 15,000 अगर आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो। स्नातक करने पे, चाहे आप उद्यानिकी, डेयरिकी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे में आते हैं और स्नातकोत्तर करते हैं, तो पहले 12,000 दिए जाते थे, बढ़ाकर 25,000 और 15,000 को बढ़ाकर 40,000 रुपए यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो कृषि में बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। पात्र कौन होंगे? राजस्थान के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, जो राजकीय और राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत हैं, उन्हें इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। और लास्ट, दादर धाम जयपुर में अराउंड 18 किलोमीटर जयरामपुरा गांव में स्थित है। यह स्थान दादू पंथ के जो लोग हैं, उनके प्रवर्तक श्री दादू दयाल के शिष्य जगजीवन की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। तो उनसे रिलेटेड ये प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एडिशन है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। किसका? जून का। आगे के एडिशंस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। लाइव क्लासेस के थ्रू आप हमारे साथ जुड़कर इनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, आप उनके साथ ये नंबर 7737653468 शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।